रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश, क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसमें हम पूरा चैप्टर नंबर पढ़ के चैप्टर नंबर 5 वाटर के बारे में पढ़ के उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे। होमवर्क कुछ आपका इस तरह से था। ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने टैली किए थे। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर करने थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मैं एक दफ़ा दोबारा ये पिक्चर ऐड कर दी हैं, आप यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें और अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ आते हैं। तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 56 पे चैप्टर नंबर 6 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इस चैप्टर में हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है और एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके अलावा उसका मास नंबर, फॉर्मेशन, एवरीथिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 57। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 6 दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। आवर बॉडी इज ऑलवेज composed to several trillion of atoms. Our Greek philosopher Democritus gave the idea of atom for the first time. Then in 19th century, John Dalton from England presented the first atomic model. According to him, all matter is composed of atoms. Atom can neither be created nor destroyed. सबसे पहले एटम की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एटम की डेफिनेशन है जी। इस एटम के इंट्रोडक्शन ये है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में भी एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटम एक ऐसा इतना छोटा मैटर है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आज़ादाना तौर पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। यानी कि हमारे पूरी जो यूनिवर्स है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम एटम से मिलकर बनी हुई हैं। यानी कि किसी भी एक चीज़ की अगर हम नॉर्मल रूटीन से बात करें तो एक पेंसिल, अगर हम अपनी पेंसिल की बात करते हैं तो हमारी पेंसिल भी मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी हुई है और उसके अंदर बहुत सारे एटम से जोड़कर एक पेंसिल क्रिएट की हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि हमारे जो एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने सबसे पहले, जिनका नाम डेमोक्रिटस है, उन्होंने सबसे पहले एटम का आइडिया जो है वो दिया था। यानी कि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि एटम क्या है। उसके बाद फर्दर उसके ऊपर काम किया गया और 19th सेंचुरी में एक और इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जॉन डेल्टन नाम है उनका, उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर एटम के ऊपर काम करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो है एटम का जो मॉडल है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करवाया था। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो एटम से बनी हुई हैं, इसीलिए एटम जो है वो खुद ब खुद ना तो बनते हैं और ना ही उनको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी 6.1 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इज़ देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम? श्योर देयर इज। एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. The central part of the atom is called the nucleus. Proton and neutron are present in the nucleus. Electron revolve around the nucleus and electron has negative charges. Its mass is extremely small. A proton has positive charges. The number of proton in an atom is equal to the number of electrons revolving around the nucleus. It has the mass 1837 times greater than that of electron. A neutron has no charges. The neutron particles is also found in the nucleus of an atom. The mass of a neutron is almost equal to the mass of proton. जी 6.1 में हम लोगों को कुछ डेफिनेशन दी हैं। सबसे पहले आप उनको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहली डेफिनेशन है एटम की। एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स दैट एटम की नहीं होगी ये, एटम किन चीज़ों से बने हैं उनकी होगी। एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उसके बाद न्यूक्लियस की डेफिनेशन है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस. ये 2 डेफिनेशन हैं जो आपको दी गई हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों को कुछ MCQs दिए जाएंगे, जो कि पहला है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्जेस. उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज. ये MCQs बन सकता है. उसके अलावा प्रोटॉन इट हैज़ अ मास ऑफ 1837 टाइम ग्रेटर दैन देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक ये MCQs बनेगा. उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs बनेगा वो ये होगा न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज.
ये चार्जेस पूछे जा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट पे कौन से चार्जेस होते हैं। जी, अब उन्होंने कहा कि एटम से अगर हम बात करें तो क्या दुनिया में अगर हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि एटम से छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में। तो उसके लिए हम कहेंगे कि एटम जो है वो 3 छोटे पार्टिकल से बना है, यानी कि एटम्स के भी आगे से 3 पार्ट्स हैं जो कि जिनमें एटम्स को डिवाइड कर दिया गया है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 वो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटम के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये तीनों पार्टिकल्स के अलावा दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ जिसके गिर्द ये तीनों जिनमें तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जब अपना सेल, अगर ह्यूमन सेल या प्लांट सेल की बात करें तो हमारे सेल का एक कंट्रोल रूम होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह एटम का भी एक कंट्रोल रूम है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट्स हैं जो कि एटम के गिर्द गर्दिश करते हैं। रिवॉल्व का मतलब होता है गर्दिश करना, अराउंड, इर्द गिर्द। तो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये इनका जो मास होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इनके जो नंबर होते हैं, यानी कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उतने ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद होगा। अगर किसी एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो प्रोटॉन भी 3 ही होंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका जो मास होता है वो 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं। तीसरा एलिमेंट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके ऊपर कोई चार्ज ना होने की वजह से इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट आपके एटम के ऊपर नहीं पड़ता। इसका जो मास है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के, यानी कि जितना प्रोटॉन का मास नंबर होगा उतना ही न्यूट्रॉन का होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कलेक्टिवली अगर हम इस पूरे टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने इसमें एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन द यूनिवर्स। एटम के 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके दरमियान में जो है एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 11 था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लेक्चर नंबर 11 समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 11 का जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसका आंसर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में से ढूंढ के लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में हम लोग टॉपिक नंबर 6.2 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।